नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म। 3 अक्टूबर से वफ्द का दौरा। सियासी जमातों, इन्फोर्समेंट एजेंसियों और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का प्रोग्राम। तेलंगाना की तश्कील मौसर तौर पर हुई होती तो आज रियासत बुलंदियों पर होती। वजीर आजम का लोकसभा में रिमार्क। मोदी तेलंगाना के मुखालिफ हैं, केटीआर का रद्द-ए-अमल। इमारत बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का आगाज। पुरानी इमारत में ऐवान का आखिरी दिन। बैरिस्टर ओवैसी का विदाई खिताब। एमएनजे हॉस्पिटल में लिप्रोस्कोपी आलात और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इफ्तिताह। तश्कील तेलंगाना के बाद हॉस्पिटल की शक्ल ही बदल गई। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। और जलपल्ली तालाब में एक शख्स गरकाब, गौताखोरों की मदद से निकाली गई लाश। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट के मुताबिक मरकजी इलेक्शन कमीशन का वफ्द 3 अक्टूबर से रियासत का दौरा करेगा। इस सिलसिले में बताया गया कि 3 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का वफ्द कौमी और रियासत की मुसल्लमा सियासी जमातों के कायदीन से दोपहर 2:30 साढ़े 4 बजे तक मुलाकात करेगा। शाम में 5 बजे से 6:30 बजे तक मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ मुलाकात होगी। उसी दिन शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर इंतखाबी तैयारियों से मुताल्लिक प्रेजेंटेशन देंगे। 4 अक्टूबर को 33 अजला के DO SP प्रेजेंटेशन देंगे। 5 अक्टूबर को सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक इलेक्शन कमीशन का वफ्द अहम शख्सियतों, नौजवान वोटर से मुलाकात करेगा। 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का वफ्द सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चीफ सेक्रेटरी और DGP से मुलाकात करेगा। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले साल 2018 में 8 अक्टूबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को लेकर फैसला हो सकता है।
पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तश्कील तेलंगाना के तरीक़ेकार को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम मोदी ने कहा, तक़सीम रियासत ठीक नहीं हुई, खून खराबा हुआ। अगर सही तरीके से तरक्की होती तो आज तेलंगाना गैर मामूली तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता। यहां तक कि दोनों रियासतों में तश्कील का जश्न सही ढंग से भी नहीं मनाया गया। लोकसभा में वजीर आजम मोदी के तेलंगाना से मुताल्लिक़ रिमार्क पर रियासती वजीर KTR ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा, मोदी तेलंगाना के मुखालिफ हैं। अमृत काल के नाम पर इजलास तलब करते हुए जहर उगलना कहाँ की रस्म है। मोदी हमारे वजूद की तौहीन कर रहे हैं, हमारी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते हुए मजे लिए जा रहे हैं। तेलंगाना को कोई पैकेज नहीं दिया जाता, कम से कम शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करें। तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया, बयारम स्टील फैक्ट्री नहीं दी गई। KTR ने कहा, रियासत में बीजेपी इंतखाबात में दूसरे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएगी। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने MNJ हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी आलात के साथ जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा तिब्बी शोबे के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। हॉस्पिटल में एडवांस रोबोटिक सिस्टम 32 करोड़ रुपए और लेप्रोस्कोपी आलात पर 50 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, साबिका हुकूमतों को इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने का कभी ख्याल तक नहीं आया। तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला KCR ने MNJ हॉस्पिटल की शक्ल ही बदल डाली। वजीर सेहत ने कहा, हमने मजीद 350 बिस्तरों के साथ नया ब्लॉक शुरू किया है। कुल 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस हॉस्पिटल ने मुल्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल के तौर पर रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर उन्होंने मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के कैंसर हॉस्पिटल्स का हवाला दिया। हरीश राव ने कहा, आज तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतरीन इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि MNJ हॉस्पिटल में खुसूसी नर्सिंग स्कूल भी शुरू किया जाएगा। मोबाइल स्क्रीनिंग की भी खिदमात दस्तियाब रखी जा रही हैं। अजला में 20 कैंप लगाकर 200 अफराद की शिनाख्त की गई। 2,22,000 खवातीन के कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है। अवाम की ज़रूरियात को देखते हुए निम्स और MNJ में मौसर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत के साथ मुल्क की जमहूरियत के 75 साल को खराज पेश करते हुए उससे मुंसलिक यादों को ताज़ा किया। सदर मजलिस जो पार्लियामेंट के तलब करदा खुसूसी इजलास में जो उसकी कदीम इमारत में आज मुनक्किद हुआ हिस्सा ले रहे थे। इस कदीम इमारत में ऐवान का आज आखिरी दिन होगा। कल से पार्लियामेंट का ऐवान नई इमारत में होने जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क में जमहूरी सफ़र के आगाज़ के वक्त उन अहम पार्लियामेंटेरियन को खराज पेश किया जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, सुलेमान सेठ, बनात वाला और दूसरे शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, पार्लियामेंट का ऐवान एक इमारत ही नहीं बल्कि ये वतन अजीज़ का दिल है। हर मजलूम, हर शहरी का इससे ताल्लुक़ है। जहाँ पार्लियामेंट के कारनामे भी हुए, उसकी नाकामयाबी रही। दिल्ली में मुखालिफ सिख फिसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, गुजरात, मुंबई के फिसादात, ये एक तवील तारीख है। इसी पार्लियामेंट में टाडा, पोडा, UAPA और दूसरे कई सया कानून मंजूर करवाए गए। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद पार्लियामेंट से घटता जा रहा है। मजलूम, दलित, किसान, मुसलमान, कश्मीरी, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम जनाब, इस ऐवान के 75 साल के पार्लियामानी सफर की तकमील पर हम बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया,
ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी, एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था, 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर हैं, मगर ये इस इमारत में दिल है, इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोकसभा के कितने 899 मेंबर कामयाब हुए। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में, शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहिब अंबेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहब अंबेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की कहीं ये जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं,
वरना याद रखिए, जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस ने बार बार तेलंगाना तहरीक की तौहीन की थी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह से हम भीख में हासिल नहीं किए हैं, बल्कि हमने लड़कर तेलंगाना को हासिल किया। उनका कहना था, दिसंबर 2009 से 2 जून 2014 तक तेलंगाना की तश्कील के लिए केसीआर ने तमाम तबकात को 1% तले जमा किया और इस तहरीक को अंजाम तक पहुंचाया। कांग्रेस ने 2 नस्लों का मुस्तकबिल तबाह किया था। कांग्रेस हमेशा से तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करती आ रही है। तेलंगाना का पानी आंध्रा मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की वजह से उसकी तश्कील के लिए जिद्दोजहद का आगाज हुआ था। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के जलसे में किए गए ऐलानात पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऐलानात एक इंतखाबी हरबा है। कांग्रेस कभी भी अपने वादों पर कायम नहीं रही। हमेशा वो अपने आदों से या और वादों से मुकरती आ रही है। उनका यह भी कहना था, हम आंध्रा के साथ दोबारा जम होना ही नहीं चाहते। इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ? धोखा किया है। 2004 में तेलंगाना देने वाले थे, लेकिन 10 साल डिले करके 2013 के एंडिंग में तेलंगाना मिला है हमें। उनके जो मूवमेंट में, जिद्दोजहद में काफ़ी सारे हमारे बच्चों की जान गई है, काफ़ी सारे लोगों का फ्यूचर बिगड़ चुका है। बहुत ही एक पिछड़ापन तेलंगाना को उठाना पड़ा। और तब भी नहीं, पिछले जब 1969 के मूवमेंट था, उस समय भी हमारे 350 बच्चों को उन्होंने गोली मार दिया। उससे पहले भी जब हम आंध्रा से मिलना नहीं चाह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी ही थी जो तेलंगाना को फोर्सफुली आंध्रा के साथ मर्जर उन्होंने कराया था। तो हर किसी समय में, हर किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। कभी उन्होंने हमारा साथ नहीं निभाया है। पॉलिटिकली यहाँ के लोग काफी बार कांग्रेस पार्टी को जिताए थे, काफी बार उनको मौका दिया था, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो पिछले 10 सालों में हमने यहाँ देखा कि हमारे पानी अब हमारे खेतों में आता है, हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली रहती है, जो हमारे बच्चों को नौकरी मिलने वाले थे वो मिल रहे हैं अभी। हम आज तेलंगाना पूरे देश में नंबर 1 स्टेट है। हमारा पर कैपिटा इनकम पूरे देश के एवरेज से भी बड़ा है। तो ये सारा डेवलपमेंट अगर 10 साल में बीआरएस पार्टी कर सकती है, तो 60-65 ईयर्स पावर में रह के कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? अब 65 ईयर्स में जो आप नहीं कर पाए हो, अभी आके बोल रहे हो कि हम 6 गारंटी आपको दे रहे, आप मुझे वोट दे दो। तो तेलंगाना की जनता इतना नादान भी नहीं है। तेलंगाना की जनता बहुत इंटेलेक्चुअल जनता है, पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस तरीके का हमने मूवमेंट चलाया, उससे और भी अलग अलग पार्टियों का फितरत को वो समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का फितरत है धोखा, वो हम अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को यहाँ तेलंगाना के जनता मौका नहीं देगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के मुशीर गुरदीप सिंह सेन ने कहा, कांग्रेस के गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाया जाएगा। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी के साथ एक सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। गुरदीप सिंह ने कहा, तेलंगाना बिल की मंजूरी के बाद भी रियासत को मुश्किलात का सामना है। अलहदा तेलंगाना का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ केसीआर के खानदान का भला हुआ है। कांग्रेस अगर इख्तिदार पर आती है तो धरनी को खत्म कर दिया जाएगा। इख्तिदार में आने के बाद 6 जमानती वादों को पूरा किया जाएगा। उनका यह भी कहना था, कांग्रेस मरकज में इख्तिदार पर आएगी तो पेट्रोल की कीमत भी कम करेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में CWC इजलास और विजय भैरी जलसे के इनेकाद पर साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, सोनिया गांधी ने 6 जमानती वादों का ऐलान किया है। महालक्ष्मी के जरिए खवातीन को हर माह 2500 रुपये और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। रैतु भरोसे के तहत कौलदार किसानों को सालाना 15,000 रुपये और ज़रई मजदूरों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट बर्क़ी मुफ्त दी जाएगी। इंदिरम्मा अंडालू स्कीम के जरिए प्लॉट पर मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया मुख्तार बाबा ने बताया कि इस सिलसिले में न्यू रोड पर NP2 पाइपलाइन और सीसी रोड के तामीराती काम मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा बशारत नगर के इलाके में भी NP2 पाइपलाइन और सीसी रोड के पैचवर्क के काम मुकम्मल किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से सड़क पर पानी का यहाँ पर जमा हो जाने से कई मसाइल पैदा हुए थे। अब इन मसाइल की एक सुई की गई है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। मज़कूरा कामों की लागत 16 लाख रुपए बताई जाती है। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए फिर एक बार खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे तलबा जो डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हों, इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस मुहिम के तहत रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये रखी गई है। 21 से 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 21 से 25 सितंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 25 सितंबर को सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 29 सितंबर को सीट्स का अलॉटमेंट होगा। स्पॉट एडमिशन के लिए भी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की सहूलत फराहम की जा रही है। सिटी कॉलेज की सड़क पर इतवार की रात गणेश की बड़ी मूर्ति से टकराकर बरकी तार और खंबा नीचे गिर गया। इस वाक़े से सिटी कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों में बरकी सरबराही मजदूद रही। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। बलदी ओहदेदारों को भी तलब किया गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर लाइट न होती और वहां से गणेश की मूर्ति ले जाई जा रही थी। मूर्ति काफ़ी तवील कामत थी। इस दौरान बरकी तार नजर आने से मूर्ति तारों से टकरा गई। शहर में हफ्ते की रात से ही गणेश की मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। इस दौरान बरकी तारों को हटाया भी जा रहा है। कहीं पुलिस मूर्तियों के साथ नजर आती है तो बाज़ मकामात पर पुलिस नजर नहीं आई। बरकी और पुलिस मुलाजमीन को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुलूस के दिन भी इस सिलसिले में एहतियाती इक़दामात करने चाहिए। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के जलपल्ली तालाब में एक शख्स गरकाब हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त हसन नगर के साकिन 30 साला यूसुफ की हैसियत से की गई है। यूसुफ के भाई ने बताया कि दोस्त आकर उन्हें साथ ले गया था और बाद में इत्तला मिली कि वो पानी में डूब गए हैं। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। यह वाक़या इतवार को पेश आया था। गौताखोरों की मदद से आज लाश को निकाला गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मुकामी अवाम का कहना था कि तालाब में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं और नौजवान बच्चे यहाँ पर गरकाब हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने बलदिया से अपील की है कि यहाँ की हिसारबंदी की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। हुसैनियाना पुलिस स्टेशन के हदूद में यासीन नामी रोडी शीटर से मुताल्लिक ये बयान सामने आया है कि वो नौजवानों के पैन कार्ड लेकर बाइक्स और कार लोन हासिल करता और बाद में कर्ज कंपनियों को धोखा दिया करता और बाइक्स और गाड़ियां फरोख्त किया करता। जब नौजवानों ने सिलसिले में एतराज़ किया तो वो उनसे उलझ पड़ा। उसने एक नौजवान पर भी हमला किया है। यासीन की हरकतों से कंपनियां नौजवानों को फ़ोन किया करती और उन्हें हरासा कर रही हैं। यह पता चला है कि खर्च पर ली गई बाइक्स और कारें अजला में ले जाकर फरोख्त की जाती थी। मुतासिर ने यासीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में फर्नीचर के कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतवार और पीर की दरमियानी शब हुए इस वाक़े से सनसनी देखी गई। हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमारा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म। 3 अक्टूबर से वफ्द का दौरा, सियासी जमातों, इन्फोर्समेंट एजेंसियों और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का प्रोग्राम। तेलंगाना की तश्कील मौसर तौर पर हुई होती तो आज रियासत बुलंदियों पर होती। वजीर आजम का लोकसभा में रिमार्क। मोदी तेलंगाना के मुखालिफ हैं, KTR का रद्द-ए-अमल। इमारत बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का आगाज। पुरानी इमारत में ऐवान का आखिरी दिन, बैरिस्टर ओवैसी का विदाई खिताब। MNJ हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी आलात और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इफ्तिताह। तश्कील तेलंगाना के बाद हॉस्पिटल की शक्ल ही बदल गई। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। और जलपल्ली तालाब में एक शख्स गरकाब, गौताखोरों की मदद से निकाली गई लाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।